हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पॉइंट में। तो आज हम वैसे विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो इस बार एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या तो फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आज ही हम इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देखेंगे। तो एग्ज़ाम के नज़रिए से ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, फर्स्ट नंबर प्रश्न में है कि आभूषण का संबंध किससे है। आभूषण का संबंध है सोना से, यानी सोना से क्या बनाया जाता है, आभूषण बनाया जाता है। तो फर्नीचर किससे बनाया जाएगा आपको पूछ रहा है। तो फर्नीचर किससे बनाया जाएगा दोस्तों, लकड़ी से। इसका सही आंसर हो जाएगा लकड़ी। चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में आपको दिया गया है लेखक का संबंध किससे है, उपन्यास से। लेखक का किससे संबंध है, उपन्यास से। तो नृत्य निर्देशक यानी नाचने वाला का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, तो नृत्य से हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रहा है 49 को क्या लिखा गया, 64। तो ठीक उसी तरह से 144 के आगे क्या होगा। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं ये 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 7 का स्क्वायर 49, जस्ट एक बढ़ा करके 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। ठीक उसी तरह से ये 144 किसका स्क्वायर है दोस्तों, 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर कितना का स्क्वायर भरेंगे, 13 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, यानी 169 इसका सही आंसर हो जाएगा, 169। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 हम लेते हैं। ए बी का संबंध किससे लिखा हुआ, एल से। तो आप जैसा जानते हो कि ए का 1 लिखा जाता है, बी को 2 लिखा जाता है, यानी ए इसको हम क्या पढ़ेंगे, 12। तो 12 को क्या लिखा गया दोस्तों, एल लिखा गया। 12 को क्या लिखा गया, एल लिखा गया। ठीक उसी तरह से बी को हम 2 लिखते हैं और सी को क्या लिखते हैं, 23 लिखते हैं। तो 23 को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, आप यहाँ पर देखें तो 23वां स्थान पर कौन होता है, तो डब्लू होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डब्लू, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। काफ़ी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। रघु तथा बाबू क्या है, जुड़वा है। चलिए जिस तरह से कहता है दोस्तों उस तरह से आप बना लें। रघु और बाबू क्या है, जुड़वा। यहाँ पर हम लिख देते हैं रघु और बाबू। रघु और बाबू क्या है, जुड़वा है। जुड़वा है का मतलब भाई बहन होगा, दोनों आपस में संबंध जुड़वा है। कह बाबू की बहन, यानी बाबू की बहन कौन है, एक बहन है जिसका नाम है रीमा। बाबू का बहन कौन है, रीमा। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है। तो एक ही डायरेक्शन में दोनों जाएगा। राजू और बाबू क्या है, जुड़वा, और बाबू का बहन रीमा। जिसका जेंडर क्लियर हो, यदि स्त्री है तो माइनस से दिखाएंगे, यदि पुरुष है तो प्लस से दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो रीमा क्या है, इसकी बहन है, तो बहन क्या हो जाएगा, माइनस से दिखाएंगे। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। रीमा का पति राजन है। रीमा का एक कौन है, रीमा का एक पति है जिसका नाम क्या है दोस्तों, राजन। रीमा का पति है जिसका नाम क्या है, राजन। इसका संबंध क्या है, इसका संबंध है जो पति है, किसका पति है, सीमा का पति कौन है, राजन है। उसके बाद कहा है रघु की माँ कौन है, लक्ष्मी। रघु यहाँ पर है दोस्तों। रघु का एक माँ है जिसका नाम क्या है, लक्ष्मी नाम है। इसका क्या नाम है दोस्तों, लक्ष्मी। रघु की माँ कौन है, लक्ष्मी है। रघु की माँ है लक्ष्मी। उसके आगे कहता है लक्ष्मी का एक पति है, तो पति इसका सेम डायरेक्शन में होगा। लक्ष्मी का पति कौन है, राजेश। लक्ष्मी का पति कौन है दोस्तों, राजेश है। लक्ष्मी का पति कौन है, राजेश। यानी हस्बैंड है तो एच से लिख देते हैं हम, आप समझ जाइएगा। पति है इसका मतलब पुरुष है तो प्लस से दिखाएंगे, स्त्री रहेगी तो माइनस से दिखाएंगे। यानी लक्ष्मी का हस्बैंड कौन है, राजेश, यानी पति है। तो आपसे जो पूछा गया तदनुसार राजेश का राजन से क्या संबंध है। यहाँ पे दोस्तों कई बार आप मिस्टेक कर जाते हैं। राजन से जिसके साथ का या से लगे उसे आप बुलवाइए कि राजन से, यानी राजन है जो राजेश को क्या कह के बुलाएगा। तो राजन देखिए दोस्तों, राजन है जो सीमा की पति, यानी तीनों जो ये हुआ आपस में क्या है, भाई बहन है। और तीनों का पिता कौन है, राजेश कहलाएगा, माता लक्ष्मी कहलाएगी। तो राजन का जो संबंध राजेश से देखिए किस तरह का रिलेशन हो जाएगा, इसका कौन लग जाएगा, ससुर। क्या लगेगा दोस्तों, ससुर हो जाएगा इसका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ससुर, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रहा है कि स्याही का संबंध किससे है दोस्तों? पेन से। स्याही का संबंध पेन से है। ठीक इसी तरह से दिया है धूल और वैक्यूम क्लीनर दिया है। कार का संबंध पेट्रोल से है। विद्युत का संबंध टेलीविजन से है। देखिए इसमें एक है जो विषम है उसको छांटना है। स्याही का संबंध सभी लोग जानते हैं पेन से होता है। पेट्रोल से कार भी चलता है, पेट्रोल से कार संबंधित होता है, और विद्युत से टेलीविजन भी चलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है जो धूल और वैक्यूम एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धूल और वैक्यूम क्लीनर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, इसमें भी विषम छांटना है। छोटा का संबंध किससे है दोस्तों? लंबा से। यानी छोटा का उल्टा क्या होता है? लंबा। पुरुष का संबंध किससे? स्त्री। यानी पुरुष का स्त्री होता है, इसका जस्ट उल्टा दे रहा है। हल्का का उल्टा क्या होता है? भारी। ठीक इसी तरह से अपराध का उल्टा आरोप नहीं होता है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है 81, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 93, ऑप्शन सी में 66 और ऑप्शन नंबर डी में है 72। तो जैसा है देखिए दोस्तों, यहाँ पर 81 है जो एकमात्र स्क्वायर वाली संख्या, 9 का स्क्वायर 81 होता है, बाकी ए सारी संख्या ऑप्शन नंबर बी, सी और डी ए सारी संख्या स्क्वायर का नहीं है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 81। चलिए हम 9वां नंबर देखते हैं। 9वां नंबर में दिया गया आपको फर्स्ट नंबर ऑप्शन में बी है, सेकंड में ओ दिया गया है, और सी में आई है, और डी में ई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि वोवेल लेटर ए ई आई ओ ई होता है, यानी यू ए भी वोवेल लेटर है, ई भी वोवेल लेटर है, और आई भी वोवेल लेटर है। तो इसका सही कॉन्सोनेंट लेटर मात्र एक है, बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है दोस्तों, दो कार एक ही साथ स्थान से एक ही समय पर चलती है। दो कार है जो एक ही स्थान से चल रहा है दोस्तों, किस बिंदु से? एक ही पॉइंट से चलती है और एक ही समय में चलती है। उसके बाद कहता है उनमें से जो एक है जो इसका गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा और किस दिशा में जा रही है? उत्तर दिशा में जा रही है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से उत्तर दिशा। तो इसमें उत्तर कहाँ होता है दोस्तों? ऊपर की तरफ होता है। एक जो कार है उत्तर दिशा की ओर जा रही है, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में उत्तर दिशा, यानी ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ए साइड पूरब होता है और ए साइड पश्चिम होता है। तो उत्तर दिशा की ओर जा रही है कितना स्पीड से? 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जा रहा है। और इसी पॉइंट से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरब दिशा में जाती है। देखिए दोस्तों इसी बिंदु से पूरब दिशा में गया है और कितना के स्पीड से जा रहा है दोस्तों? 15 किलोमीटर पर घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से पूरब दिशा में की ओर जा रहा है। यानी ये नॉर्थ साइड है और ये ईस्ट साइड है, यानी पूरब दिशा की ओर है। और आपको बताना है कि तदनुसार 2 घंटे की यात्रा के बाद उसके बीच की दूरी कितना होगा। जब ये 2 घंटा यात्रा करेगा 20 के स्पीड से तो ये 40 किलोमीटर जाएगा दोस्तों, और ये दो घंटा में कितना चला जाएगा? 2 घंटा में 15 दूना 30 किलोमीटर चल जाएगा। तो आपको निकालना है कि दोनों कार के बीच की दूरी, यानी इसको आप कर्ण खींच दीजिए। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंबा स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर अंडर रूट में होता है दोस्तों। तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। अब प्लस 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 900। तो बताइए 16 और 9 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2500। कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2500। तो 2500 का वर्गमूल कितना होता है? 50। इसका सही आंसर हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सबसे पहले 11 को बनाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले देखेंगे आप, इसमें आपको दिया गया है 25 फरवरी 2008। 2008 को कौन सा दिन है? सोमवार रहा। तो 2 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, यदि ईस्वी सन लीप ईयर में हो तो जनवरी का कोड आप क्या होता है? जनवरी का कोड होता है 1, जो कि लीप ईयर वर्ष में क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और फरवरी का कोड होता है दोस्तों 4, साधारण वर्ष का 4 होता है, जो कि लीप ईयर के लिए 1 घट जाता है, यानी 3 हो जाता है दोस्तों। उसके बाद आप देखेंगे, सबसे पहले यदि ईस्वी सन यदि 2000 से शुरू होता है दोस्तों, यदि ईस्वी सन 2000 से शुरू हो तो इसका कोड क्या हो जाता है? +6 होता है, एक्स्ट्रा में +6 करना पड़ता है। यदि ईस्वी सन 1900 से शुरू हो
इसमें एक्स्ट्रा में दोस्तों कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो देखिएगा सबसे पहले कि 25 फरवरी 2008 को सोमवार कह रहा है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि 25 फरवरी 2008 को सोमवार था या नहीं था। 25 फरवरी 2008 क्या है दोस्तों, 2008 को कौन सा दिन कह रहा है, सोमवार। हम सबसे पहले चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों हम कहाँ से बनाएंगे, लास्ट का क्या करें, आप लास्ट के 2 अंक को आप पकड़ लीजिए। तो लास्ट के 2 अंक कितना है दोस्तों, 0 और 8 है। कितना है, 0 8। इसमें हमेशा कितना से डिवाइड करें, 4 से। तो 4 से कितना बार में जाएगा, 4 दूना 8, यानी 2 बार में लग गया। और सबको आप ऐड कर दीजिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 25 प्लस फरवरी का कोड लीप ईयर वर्ष में 2008 है, तो फरवरी का कोड 4 की जगह कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे, 2008। उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, प्लस का 2। और ईस्वी सन शुरू हो रहा है 2000 से, इसीलिए एक्स्ट्रा में हमको क्या करना पड़ेगा, 6 को जोड़ना पड़ेगा। और भागा किससे लगाएंगे दोस्तों, 7 से। जब कभी भी ऊपर में जोड़कर यदि 7 या 7 का मल्टीपल हो जाए तो उसका शेषफल क्या हो जाता है दोस्तों, 0। तब 25 और 3 देखिए 28 जोड़कर हो गया, 1 कट गया। उसके बाद इसको आप जोड़ लीजिए, 8 2 10 और 6 16, जोड़ करके कितना आ गया दोस्तों, 16। 16 में कितना से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो 16 में 7 से डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना आएगा, 7 दूना 14, यानी रिमाइंडर मेरा कितना बच जाएगा दोस्तों, 2। तो 2 किसका कोड होता है, जैसा आप जानते होंगे कि सैटरडे का कोड 0 होता है, संडे का 1 और सोमवार का 2। यानी सही में ये कौन सा दिन आ रहा है दोस्तों, सोमवार आ रहा है। क्या आ रहा है, सोमवार आ रहा है। इसका मतलब जो भी हल करके अगला में आएगा वही आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पर सोमवार के जगह यदि मंगलवार रहता है, यहाँ पे सोमवार कहता तो एक घट के आंसर आता, तो अगला में भी हम एक घटा के आंसर देते हैं। चलिए अब हम बनाते हैं क्वेश्चन को। 2 मार्च 2008 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 मार्च 2008 को कौन सा दिन पड़ेगा। देखिएगा दोस्तों 2 मार्च, एकदम आराम से देखें, 2 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले सेम यही तरीका लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, लास्ट के 2 अंक को हम पकड़ लेंगे, यानी 0 8। इसको हम कितना से डिवाइड कर देंगे, 4 से। तो 4 दूना 8, 2 बार में जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 2। मार्च का कोड नहीं बदलता है दोस्तों, लीप ईयर वर्ष में सिर्फ जनवरी और फरवरी का बदलता है। मार्च का कोड होता है दोस्तों 4। उसके बाद देखिए ये 8 से हमको मतलब है 8 प्लस ये जितना बार में लगा 2 से मतलब है ईस्वी सन 2000 से शुरू है, इसलिए एक्स्ट्रा में क्या करेंगे, 6 को ऐड कर देंगे, प्लस 6 लिखेंगे और भागा लगाएंगे दोस्तों कितना से, तो भागा हम 7 से देंगे। तो जोड़ के यदि 7 हो जाता है या 7 के मल्टीपल होता है तो वे क्या करते हैं, कट जाता है। तो जोड़िएगा 8 2 10, 10 और 4 क्या होता है, 14। 8 2 10 और 4 14, 7 दूना 14, तो पूरा कट गया, शेषफल 0 हो गया। तो बाकी बच गया 6 और 2 8। 8 में हम जब 7 से भागा देंगे तो क्या बचेगा रिमाइंडर दोस्तों, आप बता सकते हैं। इसका रिमाइंडर बच जाएगा दोस्तों 1। तो 1 बोलिए किसका कोड होता है, तो 1 होता है सैटरडे का कोड। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी दोस्तों, सैटरडे का कोड 0 होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा रविवार। रविवार का कोड क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। शनिवार का 0 होता है। इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। तो चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है 48 82 44 77 40 और 72, इसके आगे क्या होगा। देखिए दोस्तों कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखिएगा 48 से 44 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ दोस्तों, 4 का इंक्रीज हुआ। एक छोड़ कर बढ़ाइए, 4 का कमी हो गया दोस्तों, सॉरी यहाँ पर कितना का कमी हो रहा है, 4 का कमी हो रहा है। 44 से 40 हो गया, यहाँ भी क्या हो रहा है दोस्तों, 4 का कमी हो रहा है। ठीक इसी तरह से अगला भी जो यहाँ पर भराएगा 4 का कमी होकर ही आएगा। तब बोलिए 40 में से 4 जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या बचेगा, 36। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 36। चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 13 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है ADGJMPS। ठीक इसी तरह से ए से डी हो रहा है, तो ए होता है फर्स्ट लेटर पहला स्थान पर, डी होता है चौथा लेटर यानी 3 3 बढ़ते जा रहा, 4 3 7, जे होता है 10वां लेटर पर, एम होता है 13वां लेटर, पी होता है 16वां, एस होता है 19वां। तो किस तरह से बढ़ रहा है, 1 4 यानी 3 3 बढ़ते जा रहा है।
तो 19 के बाद कितना होता है, 19 और 3 22, तो 22वां लेटर पर कौन आएगा दोस्तों, तो बी आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया गया है, यदि MADRS को DAMSAR लिखा जाए, यानी इसको क्या किया गया देखिएगा ध्यान से, यानी यहाँ से एक पार्ट को इधर से लिख दिया गया है और इसको एक पार्ट से इधर से लिख दिया गया, यानी लास्ट से RAS को लिखा गया है, यानी DAM पहले लिखा गया है, DAM यहाँ से पहले लिखा है DAM। ठीक इसी तरह से यहाँ से भी हम लिखेंगे MUM सबसे पहले हो जाएगा। तो देखिए MUM किस में है, इसमें सिर्फ इसी में MUM मिल रहा है दोस्तों, आगे चेक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप आगे आप चेक भी करेंगे तो BAI को क्या लिखा गया दोस्तों, IAB, यानी इसी तरह से लिखा जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया गया है आउटलाइन, आउटलाइन का कोड यानी O का कोड 5 दे रहा है, O को कोड कितना है दोस्तों 5। ठीक है, उसी तरह से U का कोड क्या दे रहा है, U का कोड दे रहा है 3, T का कोड ठीक उसी तरह से दे रहा है दोस्तों आपका 2। इसी तरह से आपको कोड लिखा गया है, तो आप ध्यान देंगे T, तो T का कोड क्या यूज़ किया गया है, तो T के लिए नहीं तो दोस्तों आप इस तरह से आप लिख भी सकते हैं OUTLINE, आउटलाइन को लिखा गया है। इसको लिखा है दोस्तों 5 1 3 2 9 4, इसको क्या लिखा है 6 लिखा है। तो देखिएगा उसी तरह से हम लिखेंगे TOOLITTLE। ठीक है दोस्तों, इसको हमको सोल्व करना है। तो देखिए T के लिए क्या कोड यूज किया गया है, तो T के लिए क्या यूज किया गया दोस्तों 3 यूज किया गया है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। O के लिए 5 यूज किया गया है तो 55 हो जाएगा, यानी 355। उसके बाद क्या हो जाएगा L के लिए 2 रखा है, फिर 2 देंगे। I के लिए 9 दिया है और T के लिए क्या दिया दोस्तों, फिर से 3 आया है, फिर से T है तो यहाँ फिर से 3 आएगा। और L के लिए क्या दिया, L के लिए 3 दिया है, तो यहाँ भी L के लिए 2 दिया है दोस्तों, L के लिए 2 हो जाएगा। और E के लिए क्या दिया है 6। इससे आप मिलाएं किस ऑप्शन में, 35529 35529 3326, यानी ऑप्शन नंबर बी से मैच खा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। करा दिए गए विकल्प में से ऐसा शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों का अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। आप देखिएगा NUMBER क्या बनाया जा सकता है, देखिए N खोजिए, इसमें है N, U है इसमें दोस्तों, U इसमें कहीं भी आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, NUMBR ही इसका सही आंसर है। इसमें U का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से इसका क्या होगा, NUMBER इससे प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, बाकी सारा चीज़ क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 हम लेते हैं। कह रहा है कि कुछ व्यापारी तनाव से ग्रस्त हैं। क्या है दोस्तों, जो कथन कारण से बनाते समय आप ध्यान देंगे, जो भी क्वेश्चन है कह रहा है व्यापारी लोग तनाव से ग्रस्त रहते हैं। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, व्यापारी लोग क्या है, तनाव से ग्रस्त हैं। ठीक है दोस्तों, जो कथन में कहा जाए उसको आप हमेशा सही मानेंगे। व्यापारी लोग तनाव से ग्रस्त रहते हैं। ठीक है, उसके बाद करा तनाव से हृदय रोग पैदा होता है। तनाव से क्या होता है, हृदय रोग। ये आपको कथन में कह रहा है दोस्तों, आप इसे सही मान लें कुछ समय के लिए। उसके बाद देखिए निष्कर्ष में कह रहा है सभी व्यापारी लोग हृदय रोग से ग्रस्त हैं। कह रहा व्यापारी लोग तनाव से ग्रस्त रहते हैं और तनाव से क्या होता है, हृदय रोग पैदा होता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं दोस्तों कि सभी व्यापारी क्या है, हृदय रोग से ग्रस्त होते हैं। ये निष्कर्ष क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। अगला में आपको दिया गया है हृदय रोग केवल व्यापारी लोग में ही पाए जाते हैं। हृदय रोग केवल व्यापारी लोग में ही पाए जाते हैं दोस्तों, ये भी कथन आपका क्या है, गलत है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हृदय रोग सिर्फ व्यापारी में ही पाए जाते हैं। व्यापारी लोग तनाव से ग्रस्त रहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि सभी व्यापारी लोग ग्रस्त रहते हैं। यानी दोनों निष्कर्ष क्या है दोस्तों, इसका गलत है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ना तो कथन निष्कर्ष 1 निकलता है और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है, यानी दोनों निष्कर्ष इसका क्या हो गया, गलत हो गया।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया गया है बच्चों की एक पंक्ति है। क्या है? बच्चों की एक पंक्ति है। ए बाएं से 9वें स्थान पर, बी दाएं से 5वें स्थान पर। हम पढ़ते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। ए है जो बाएं से 9वें स्थान पर, यहाँ से हम बना लेते हैं दोस्तों। ए रहेगा जो बाएं से 9वां स्थान पर। किस स्थान पर है दोस्तों? 9वां स्थान पर। उसके बाद आपको कहा है बी है जो दाएं से, तो दाएं इस साइड से लेते हैं। तो बी है जो दाएं से किस स्थान पर है दोस्तों? बी दाएं से 5वें स्थान पर है, यानी इसका मान 5 दिया गया है। फिर कहता है दोनों स्थान का अदला बदली कर लेते हैं, यानी बी यहाँ पे चला आता है और ए इसके स्थान पे चला जाता है। इसके कारण क्या होता है दोस्तों? इसके कारण होता है तो ए बाएं से 18वां, यानी ए का जो स्थान है बाएं से 18 नंबर पर हो जाता है। यानी ए तो अब दोस्तों यहाँ पे चला गया, तो देखिए बाएं से ए किस नंबर पर हो गया दोस्तों? अब 18 नंबर पे हो गया। ए बाएं से किस स्थान पर हो गया दोस्तों? 18 नंबर पर हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कह रहा है तो बताइए कि बी बाएं से किस स्थान पर। तो ए देखिए बाएं से 18वां स्थान पर, इसका मतलब बीच में जो भी स्टूडेंट रहा होगा, यहाँ तक तो 9 स्टूडेंट है और यहाँ से यहाँ तक आपको बोला गया 18 हो गया। इसका मतलब इसके बीच में कितने स्टूडेंट और होंगे? तो 9 स्टूडेंट और होंगे, यानी 9 और 9 जोड़कर कितना हो गया? 18, यानी 18वां नंबर पर आपका कौन चला गया है? ए चला गया है। तो आपको बताना है बी दाएं से किस स्थान पर। तो बी का पोजीशन तो अब यहाँ चेंज करने के बाद तो देखिए बी दाएं से किस स्थान पर पड़ेगा? यहाँ से यहाँ तक कितने स्टूडेंट? 5 9 9 5 14, यानी बी किस स्थान पर हो जाएगा दोस्तों? 14वां स्थान पर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा। करा 19 में करा 2 का क्यूब कितना होता है? तिरछा तिरछी देखे, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो 4 का क्यूब कितना भरा जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 64 भरा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ये 20 होगा, आप इसे क्वेश्चन नंबर 20 बना लें। ठीक है दोस्तों। आपको कह रहा कि जो मेज कुर्सी तथा फर्नीचर के संबंध में सर्वोत्तम ढंग से दर्शाती है। मेज कुर्सी तथा फर्नीचर, तो देखिएगा दोस्तों फर्नीचर ये हो जाएगा। फर्नीचर के अंदर में कौन कौन आता है? फर्नीचर में लकड़ी से जो सारा सामान बनता है उसे फर्नीचर कहते हैं। तो फर्नीचर के अंदर मेज भी हो सकता है और कुर्सी भी हो सकता है, लेकिन मेज अलग है और कुर्सी अलग है। तो इसका सही आंसर देखिए इस डायग्राम में कौन सा आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों ये वीडियो समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम मिलते हैं। जब तक थैंक यू।